हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत कुशल मंगल होंगे। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और मेरे कंटेंट को पसंद करने के लिए। तो अभी जस्ट शाम के 6 बज चुके हैं। तो अभी ऑफिस से मैं अभी जस्ट अभी घर पहुंची थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं अपनी जो है खुशी को आपके साथ शेयर करूं कि मैंने क्या आज घर आके देखा। और मैं आपको भी दिखाऊं कि इसके बाद हमारे जो घर का व्यू है वो किस तरीके का लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। ये देखिए, जब मैंने आपको बैक साइड से पिछली बार जब दिखाया था कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे बांस के, तो वो आज मतलब वो किसी और के थे। मतलब हमारे घर की यहाँ तक बाउंड्री है और उसके बाद ये किसी और का मतलब ज़मीन आ जाती है। और उन्हीं की जगह वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे। तो मतलब मैंने पिछली वीडियोस में भी दिखाया है, तो आप ज़रूर देखना। तो अभी ये मैंने आपको बताया ही था कि हमने बैक साइड का पैड़ा अभी चटाया ही हुआ है, अभी इसको उतारेंगे नहीं जब तक पुट्टी का काम ख़त्म नहीं हो जाता है। क्योंकि ये इतना मतलब बड़ा, मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक पैड़ा चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि यहाँ से जितने भी पेड़ थे वो सारे काट दिए गए हैं अभी जस्ट। तो यहाँ से पहले मतलब इन पेड़ों की वजह से हम आगे वाला जो व्यू है हम नहीं देख पाते थे। तो अभी इन पेड़ों के हट जाने से ये देखो बहुत सारे उन्होंने सारे के सारे पेड़ काट दिए हैं। तो इसकी वजह से ये जो है हमारे मतलब पेड़ सारे कटने की वजह से अब यहाँ पे हमारा जो घर का व्यू है वो बहुत ही सुंदर हो चुका है। और हम आला दुआला मतलब इधर उधर सब जगह को हम देख सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे बैक साइड की लोकेलिटी अब नज़र आ रही है। तो भी ये वाले पेड़ रह गए हैं, तो ये भी उन्हीं की है, शायद ये भी वो कल तक काट देंगे। तो ये कट जाने के बाद हमारे मकानों को जो खतरा था, क्योंकि इनकी जड़ों की वजह से हमारे मकानों को बरसात में बहुत खतरा हो सकता था, तो वो भी अब थोड़ा सा टल गया है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा मोमेंट है और उनके लिए भी शायद अच्छा, उनको भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने उनको फ़ोर्स नहीं किया है कि आप इस तरीके से आप करो। बट उनको ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने भी सोचा होगा। तो ये सारे पेड़ काट के रख दिए हैं और वहाँ पे इन्होंने जो है लकड़ी सारी की सारी इकट्ठी करके रख दी है। तो इस तरीके से तो ये भी एक भैंसों को खिलाने के लिए घास काम आता है। बांस के ये जो पेड़ थे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इसकी वजह से जो हमारे घरों को मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट की जो पिछली तरफ से जो नोटिफिकेशंस आई हुई हैं कि उन्होंने जैसे बोला ही हुआ है कि घरों के नज़दीक जितने भी पेड़ हैं उनको हटा देना ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बारिश में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी, बहुत ही मकानों को नुकसान पहुंचा था, बहुत ही मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्शंस हुई थी हिमाचल में। और इसी वजह से ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी आई हुई थी कि भाई आपके घरों के नज़दीक जितने भी पेड़ हैं आप उनको हटा दीजिए, उनको काट दीजिए और नहीं तो आप कटवा दीजिए। क्योंकि इनकी जड़ों की वजह से मकानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है बारिश के दिनों में। तो ये मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ, बारिश की वजह से जो भी हमारे वहाँ देवी में भी डिस्ट्रक्शंस हुई थी वो भी मैंने आपको साथ साथ बताया है। और चलो, होपफुली ये भी हमारे लिए एक अच्छा काम ही हुआ। हाँ, पेड़ों को काटना एक गलत चीज़ है, गलत एक्टिविटी है, बट फिर भी मतलब अगर ह्यूमंस के बारे में अगर सोचा जाए कि ह्यूमन, तो ये एक उनके लिए एक थोड़ा सा अच्छा काम भी है, क्योंकि उनको भी खतरा रहता ही रहता है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, तो मैंने जस्ट सोचा कि आपके साथ अपनी खुशी को मैं ज़ाहिर करूं और आपके साथ भी शेयर करूं कि भाई अब इसकी वजह से हम जो है हमारी बैक साइड का जो भी व्यू है बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से धूप भी अच्छे से आएगी और इनकी वजह से जो हमारे घरों को नुकसान था वो भी अब काफ़ी हद तक हट गया है।
तो भाभी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमारे लिए किया है। हमने उनको फोर्स तो नहीं किया बट फिर भी उन्होंने हमारे लिए किया है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। एंड इसी तरीके से मेरे साथ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।